Hello friends, welcome back to our channel. Today I will discuss chapter number 4 D and F block elements. So part is F block element. So last topic I can discuss F block elements completely. Now potassium dichromate K2Cr2O7. This is a very important topic for एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इधर से क्वेश्चन हमें आता है. ठीक है, इसको करने का बेस्ट वे क्या है उस चीज को हम देखते हैं. हम यहाँ पे क्रोमेट, ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट को कैसे बनाते हैं वो चीज़ देखनी है. कन्वर्जेशन ऑफ क्रोमाइट और इसके साथ करेंगे. तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, आयरन को लेके Cr2O4 के साथ, ठीक है, टू सोडियम क्रोमेट इसके साथ हम इसको कन्वर्ट करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं Na2Cr O4. नाउ दिस रिएक्शन विल F4FeCr2O4 प्लस इसमें हम क्या ले लेंगे साथ में 16 NaOH प्लस 7O2. अब इसको हम बैलेंस्ड करेंगे. यहाँ से हम Na ले लिया, ठीक है, सोडियम ले लिया Na. नाउ इसी के साथ में Na2 ले रहे हैं हम, ठीक है. अब यहाँ पे हम क्रोमेट Cr O4, ये याद रखनी है, रिएक्शन इसी तरह से होंगी. प्लस इसी के साथ हम यहाँ पे 2Fe2O3 प्लस 8H2O से ये बाहर रिलीज हो जाएगा. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हम सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे. नाउ सोडियम क्रोमेट Na2Cr O4, सोडियम क्रोमेट को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करके अब हमने सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है. इट मीन्स Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O. दिस इज सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट. थर्ड पार्ट में हम इसको सोडियम डाइक्रोमेट से पोटाशियम डाइक्रोमेट में चेंज करेंगे. सो Na2 सोडियम डाइक्रोमेट Cr2O7 प्लस 2KCl पोटाशियम से करेंगे रिएक्ट विथ K2Cr2O7 plus 2NaCl. This is the preparation of K2Cr2O7 from the chromate ore. Next question है, write the action on K2Cr2O7 in HCl. क्या होता है एक्शन ऑफ HCl? ये जैसे हमारा K2Cr2O7 हम 14HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो ये रिएक्शन बनाएगा. इससे हमारे पास 2KCl, ठीक है, यहाँ से Cl लिया, यहाँ से K लिया, KCl, फिर 2Cr एंड Cl प्लस यहाँ पे हमें पास H2O7 प्लस 3Cl2. दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. कैसे बैलेंस्ड करना है, अगर आपको उसके लिए चाहिए वीडियो तो कमेंट में बताना, मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी उसके ऊपर. आई अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. नाउ पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 प्रिपेयर्ड कैसे होता है. फॉर pyrolysis or on potassium magnet KMnO2 plus 4KOH plus O2 react with this reaction, and then oxidation of potassium potassium permanganate K2MnO4 then Cl, this is Cl2, then react with this reaction. An important compound is oxide and oxyanion. This is also MO, M2O3, M3O4, M2O5, MO3, MO2. And then higher oxidation state, oxide are acidic, then CrO3, Mn2O7 are acidic. And then lower oxidation state, oxide and basic, this reaction. And scandium do not form MO. MO mean हमारे ये जो फॉर्म है ऑक्साइड फॉर्म, ऑक्सीएनाइनेशन की फॉर्म को वो नहीं लेता है. एम्फोटिक ऑक्साइड, दिस रिएक्शन, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी ही कर रही हूँ. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप न्यूमेरिकल्स या कुछ शॉर्ट फॉर्म में करते हो ना तो उनको किस तरीके से करना है, इन एसिडिक नंबर को इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो बेशक, ठीक है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है ना. अगर ये आपको पता होगा तो आप हर एक क्वेश्चन कर लोगे आराम से. उनके कैसे 2I-1, इसको लर्न करवाने का कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए आपको इस तरह से ही खुद लर्न करने पड़ेंगे. I-1 है तो I2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे. Fe+2 है तो यहाँ पे +3 एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे. H2S-2 तो S को हमने ऐसे ले लिया, +2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए. ये सारे लर्न करने का तरीका है, इसको आपने खुद लर्न करना है एंड वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बेसिक नेचुरल और मिडली एल्केलाइन H2O and OH नेगेटिव.
दिस इज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की होती है ये. n-1 d1 to 10 and ns0 to 2. एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की होगी n-2 f0 to 14 n-1 d0 to 1 ns2. दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट. ठीक है. n-n+1 अंडर रूट. दिस इज म्यू where n is the number of unpaired electron. f block element magnetic moments. And then reaction with जो इम्पोर्टेंट है वही देखते हैं हम. इसका जल्दी से रिकैप कर लेते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने ग्रुप 3 से 12 के एलिमेंट्स पढ़े. n-1 d1 to 10 ns2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. एंड एटॉमिक रेडियाई के बारे में देखा. तो यहाँ पे जो हमारी एटॉमिक रेडियाई थी वो 3D सीरीज थी. एंड सी अप टू क्रोमियम देन कांस्टेंट एंड देन 3D सीरीज में सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है. इसमें हमारा साइज रिमेन सेम. एंड देन थिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा. अब नेक्स्ट हमने मैग्नेटिक मोमेंट्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमारा फॉर्मूला ये होता है. ट्रांजिशन मेटल के बारे में पढ़ा. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंटरस्टियल कंपाउंड्स एंड नॉन स्ट्रेन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा. फिर हम एफ ब्लॉक पे पहुंचे. एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी. n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 एंड ns2. फिर हमने लेंथेनोइड्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमारे 4f ग्रेजुअली फिल्ड होते हैं एंड देन डिक्रीज in atomic and in ionic radii and the lengthenoid contraction. एंड देन ऐसे ही हमने एक्टिनोइड्स के बारे में पढ़ा जो 5f ग्रेजुअली जो है वो फील्ड करता है जिसमें डिक्रीज करता है एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई. एंड एक्टिनोइड कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ा. दिस इज द मेन की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. Also complete this chapter. Please like, share and subscribe my channel. Any doubt, please tell me in the comment box. Thank you guys.